खबर का रुख कर लेते हैं। जेडीए में हो गया ऐतिहासिक बहुत बड़ा बदलाव। आने वाले दिनों में जेडीए में फाइलें दिखना बंद हो जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश पर जेडीसी मंजू राजपाल की बड़ी कवायद है और 1 महीने और 3 महीने में काम में आने वाली फाइलें अब सभी ऑनलाइन हो जाएगी। ऐसी सभी फाइलों को राजकाज पोर्टल पर सृजित किया जाएगा और फाइलों के हर एक दस्तावेज को स्कैन किया जाएगा और उनके फाइलवार पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। 8 फरवरी से सभी फाइलें केवल राजकाज पोर्टल से ही स्वीकार की जाएंगी। फाइलों का ऑफलाइन मोड पर संधारण और निस्तारण मान्य नहीं होगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कितना फायदा इससे होने वाला है? ये जो 1982 में जब जेडीए की स्थापना हुई थी उसके बाद ये पहला और मतलब ऐतिहासिक बदलाव है कि जो जेडीए का जो सारा कामकाज है वो ऑनलाइन हो जाएगा, फाइलें भी ऑनलाइन हो जाएगी और इससे आम जन को सबसे बड़ी राहत ये मिलेगी कि जो फाइलें जो जेडीए के जो कार्मिक फाइलें पेंडिंग रखते हैं वो एक्सपोज होंगे, क्योंकि ये पता चल सकेगा कि किस कार्मिक के पास कौन सी फाइल कब से है। तो ये एक बड़ा बदलाव आएगा। इसके अलावा जो आए दिन फाइलें गुमने की या फाइलों में से दस्तावेज गायब होने की जो मामले सामने आते हैं उससे भी राहत मिलेगी। इस मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जब जेडीए का निरीक्षण किया तो उसके बाद ये क्रांतिकारी बदलाव है, क्योंकि मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने इसके लिए बाकायदा सभी विभागों को निर्देश भी जारी करे और इन निर्देशों पर जेडीआई मंजू राजपाल ने तुरंत एक्शन लेते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक जेडीए में जितनी भी फाइलें हैं उनकी 4 कैटेगरी बनेगी। ए कैटेगरी में वो फाइलें शामिल होंगी जो 30 दिन में काम आती हैं। बी कैटेगरी में वो शामिल होंगी जो 30 दिन से 90 दिन में काम आती हैं। सी कैटेगरी में वो शामिल होंगी जो 90 दिन से 2 साल में काम आती हैं और डी कैटेगरी में वो फाइलें शामिल होगी जो 2 साल के बाद काम में आने वाली है। तो इस तरह से जो ए और बी कैटेगरी की सभी फाइलें हैं उन सभी फाइलों को ऑनलाइन राजकाज पोर्टल जो राज्य सरकार का जो राजकाज पोर्टल है उस पर सृजित किया जाएगा। फाइल का जो एक एक डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड किया स्कैन किया जाएगा। स्कैन करके जो सभी दस्तावेज हैं उनको फाइल वाइज जो ऑनलाइन फाइल सृजित हुई है उसमें डाला जाएगा। तो एक तरह से जो पूरी फाइल है ए और बी कैटेगरी की जितनी भी फाइलें हैं उनको पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो सी और डी कैटेगरी की फाइलें हैं उनको ऑप्टिमाइजर जो रैक्स होते हैं सचिवालय में, जिस तरह सचिवालय के दफ्तर में ऑप्टिमाइजर रैक्स हैं उस तरह के ऑप्टिमाइजर रैक्स में रिकॉर्ड में रखा जाएगा, लेकिन उनका भी ऑनलाइन डेटा होगा जिससे ये पता चल सकेगा कि कौन सी फाइल किस प्रकोष्ठ में रखी हुई है। इसके अलावा एक ये भी व्यवस्था की गई कि 8 फरवरी से जो सभी फाइलें हैं वो जो है एफटीएस जो जेडीए का जो फाइल ट्रैकिंग सिस्टम है उस पर दर्ज की जाएंगी। कोई भी फाइल जो है ऑनलाइन ही उसका निस्तारण माना जाएगा। ऑफलाइन मोड को खत्म कर दिया गया है। इसके लिए जेडीए ने पहले आदेश जारी कुछ दिन पहले और आदेश जारी किए हैं जिसमें जो लोक सेवा गारंटी कानून के तहत जो आमजन से जुड़ी जो 5 तरह की सेवाएं हैं, चाहे वो पट्टा जारी करने की हो, चाहे वो 90A की हो, नाम ट्रांसफर की हो, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने की हो, तो वो भी ऑनलाइन कर दी गई हैं। और इस पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन करने के लिए नोडल अधिकारी और प्रभारी अधिकारियों की व्यवस्था की गई है। नोडल अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं ये जो है अपने राजकाज पोर्टल पे जो कार्यवाही है उसकी नियमित समीक्षा करेंगे और प्रभारी अधिकारी इस ऑनलाइन कार्य की पूरी व्यवस्था करेंगे। तो अपन ये तो देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है और आम जन को जो आयुषी सबसे बड़ी राहत यही मिलेगी कि जो पेंडेंसी होती है, क्योंकि मुख्य सचिव का जब निरीक्षण हुआ था तो उनके सामने पेंडेंसी के बदहाली सामने आई थी, किस तरह से फाइल कई दिनों तक पेंडिंग रखी जाती है। तो आम जन के लिए सबसे बड़ी राहत है कि जो लोक सेवा गारंटी कानून में जो हर सेवा की जो दिवस निर्धारित हैं उसी दिवस में वो काम होगा और ये भी पता चल जाएगा कि वो फाइल जो है किस कार्मिक के पास, जेडीए के किस बाबू के पास, किस अधिकारी के पास, क्या किस इंजीनियर के पास या किस टाउन प्लानर के पास कब से पेंडिंग है। तो वो भी एक्सपोज हो सकेंगे जो बेवजह फाइलें पेंडिंग रखते हैं, आम जन के काम को टरकाते हैं। और उससे ये भी पता चल सकेगा कि जो फाइलों पर जो नोटिंग की जाती है, जो अनर्गल नोटिंग की जाती है, वो भी जो है पारदर्शी तरीके से उसका पता चलेगा। तो एक तरह से जिम्मेदारी तय करने का एक बड़ा काम है कि जेडीए कार्मिक जो है आम जन से के जुड़े जो काम है उनको पारदर्शी तरीके से, जिम्मेदार तरीके से राहत देने का काम करें। क्योंकि जो प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जो हैं उनके भी सभी विभागों को यही निर्देश है कि गुड गवर्नेंस जो है, सुशासन जो है
उसका संदेश उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। इसीलिए ये राजकाज पोर्टल पर जेडीए का समस्त कार्य जो है उसको डाला जा रहा है और इसके लिए 8 फरवरी से जितनी भी फाइलें हैं उनको ऑनलाइन ही लिया जाएगा और जो ऑफलाइन निस्तारण है वो मान्य नहीं होगा। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।